हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नई समस्या के साथ एक नई जानकारी लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि किसी का कोई ज़मीन है, कोई ज़बरदस्ती अगर म्यूटेशन करा कर गलत तरीके से अगर ज़मीन को बेच देता है, या मान लीजिए कि उस पर माफिया कब्जा है, या किसी भी तरह से खेती जोगी ज़मीन या आवासीय जो घर बनाने जोगी ज़मीन पर अगर किसी भी तरह का किसी का कब्जा या गलत तरीके से म्यूटेशन कराकर रजिस्ट्री पेपर बनाकर अगर बेच देता है, तो इस पे क्या होगा या कैसे ये ज़मीन वापस, जिनकी ओरिजिनल ज़मीन है, मेरे ख्याल में ओरिजिनल ज़मीन मालिक है, उसको कैसे मिलेगा, इसी के बारे में आज एक ऐसी ही जानकारी देता हूँ आपको। आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं बाउंड्री किया हुआ ज़मीन, ये बाउंड्री किया हुआ ज़मीन मतलब जो है किसी दूसरे व्यक्ति का है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये एरिया के हिसाब से 20 कट्ठा यानी 60 डिसमिल के लमसम में है ये बाउंड्री वाला जो देख रहे हैं ज़मीन पूरा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं नूर से हिलसा रोड है, ठीक है, क्योंकि मेन रोड पर है, जस्ट लाइक कॉमर्शियल। तो अभी ये चीज़ें जो है मतलब आप जो देख रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या हुआ कि जो ओरिजिनल जो ज़मीन मालिक थे, मेरा कहना मतलब जिनका ओरिजिनल खेत था, उनका वंशज के द्वारा इस ज़मीन को एक्सचेंज किया गया था खेती पर्पज़ के हिसाब से। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे दूसरे किसान ले लिए और यहाँ पर वाले किसान का दूसरे खंधे में खेत था, उसको दे दिए, ठीक है। कहने का मतलब ये जो एक्सचेंज हुआ ये 1990 के दशक में हुआ, आज 2023 है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर चेंज हुआ तो इसमें मतलब क्या प्रोविज़न है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोविज़न अब यहाँ पे ये है कि जो एक्सचेंज हुआ, तो जो ये बाउंड्री किया हुआ वाला जो ज़मीन देख रहे हैं आप वीडियो में, इनका जो बदलाइन किसान है, मेरा क्या मतलब एक्सचेंज किया हुआ जो किसान है, ओरिजिनल किसान नहीं, दूसरा वाला किसान जो बदलाइन किया, तो उस चीज़ को है जो कि वो मतलब है जो कि वो चले जाने के बाद उनके जो धर्म पत्नी या परिवार है, मेरा कहने मतलब उनकी फैमिली के द्वारा इस ज़मीन को बेच दिया गया, ठीक है। जबकि आपको बता देना चाहता हूँ कि एक फ्रॉड तरीके से मतलब गलत तरीके से दूसरे वाले किसानों ने एक लगान रसीद क्रिएट कर लिया, और ऑनलाइन लगान जो रसीद होता है बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस पर भी लॉन्च करवा दिया। अब इस लॉन्च के पीछे जो है बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे, मेरा कहने मतलब सीईओ होगा, कर्मचारी होगा, जो कि गैर कानूनी तरीके से इस चीज़ को कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद वो लॉन्च कर देते हैं और ये ज़मीन को सेल कर देते हैं। तब ज़मीन को सेल होता है तो उनको जानकारी होती है, तो जो ओरिजिनल किसान हैं वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, आप कैसे सेल कर सकते हो, वो ज़मीन तो मेरी है, मैंने किसी तरह का आपको लिखित रिटन में तो हमने एक्सचेंज किया नहीं। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो एक्सचेंज है, मेरा कहने का मतलब है ये सिर्फ परिवार में अगर एक ही परिवार के लोग हैं, मेरा कहना मतलब भाई भाई है, तो वो एक्सचेंज माना जा सकता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है जो कि बदलाइन वाला जो रजिस्ट्री है या बदलाइन वाला जो प्रोसेस है वो माना जा सकता है। लेकिन ऐसे अगर मान लीजिए दूसरे किसान हैं, मेरा कहना मतलब दूसरे परिवार या दूसरे पार्टी हैं, तो उनके साथ जब तक बदलाइन रजिस्ट्री पेपर, मेरा कहना मतलब एक्सचेंज डीड पेपर जो होता है, अगर आप नहीं करते हैं मालिकाना हक के हिसाब से, तो लगान रसीद के हिसाब से या कब्जानामा के हिसाब से किसी भी तरह का आप ज़मीन का मालिक नहीं बन सकते और ना ही उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो सेल डीड है उसके हिसाब से ज़मीन वैलिड नहीं है। तो अब ये जो बाउंड्री वाला जो ये ज़मीन देख रहे हैं जो रोड पर है, मतलब यहाँ पर देखिए, तो ये जो ज़मीनें हैं रोड पर, ये कहने का मतलब है कि अभी जो ओरिजिनल किसान है या मेरा कहने का मतलब फर्स्ट किसान है, उनके द्वारा बिहार शरीफ न्यायालय में, जो नालंदा ज़िला के अंतर्गत पड़ता है, बिहार शरीफ न्यायालय में सिविल केस टाइटल सूट किया गया, ठीक है। उसमें ये बताया गया कि सर ये ज़मीन हमारी है और दूसरे किसानों की तरफ से बेच दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है, और
जो ओरिजिनल किसान है उन्होंने बोला कि आप अपने खेत पर आ जाओ और हम अपने खेत पर आ जाओ। अभी टाइटल सूट चल रहा है, इनको बजरिए नोटिस सूचित किया गया है, लेकिन किसी भी तरह की ये कोर्ट में अपना वकील के द्वारा या अपना पक्ष नहीं रखे हैं। इसलिए कि पक्ष नहीं रखे हैं क्योंकि पक्ष नहीं रखने का मेन वजह यह है कि किसी भी तरह का उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, दावा नहीं है। ठीक है, जब आप एक्सचेंज किए तो उसी समय आपको पेपर बनाना चाहिए था, अगर आप नहीं बनाए। क्योंकि देखिए, अगर एक्सचेंज एक ही कंडीशन में अगर आपका आपसी पारिवारिक है तो परिवार में चल जाएगा। अगर मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ है तब, मेरा कहने मतलब मौखिक अगर बंटवारा है, मुंह से बोला हुआ, और किसी भी तरह का लिखित बंटवारा नहीं बना है, और उसके बाद अगर मान लीजिए दो भाई आपस में खेत बदलाए यानी एक्सचेंज कर लेता है खेती पर्पज़ से, तो उस चीज़ को वैलिड हो जाएगा। इसलिए कि उनका बंटवारा चार्ट ही नहीं बना है, तो उसमें क्या है, कौन कहीं पे ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो का दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि हमारा मालिकाना हक हुआ है कि नहीं, या हमारा पूर्व वंशजों के द्वारा वो डीड बना हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर आप गैर कानूनी तरीके से बेच देते या सेल कर देते हैं तो ठीक है, आप पैसे के दम पर या माफिया के राज पर कब्जा तो कर लीजिएगा, घर बना लीजिएगा, लेकिन लीगल प्रोसीजर के हिसाब से आपका कभी ज़मीन का मालिक नहीं बने। और उस हिसाब से कभी भी अगर सरकारें बदलती है या कानून व्यवस्था स्ट्रिक्ट होता है, मेरा कहने का मतलब है कोई भी सीईओ से लेकर कर्मचारी तक अगर अपनी पैसे लेकर रिश्वत लेकर अगर नहीं बिकते हैं तो उस समय आपको ये मकान तोड़ दिया जाएगा या ज़मीन को कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा। तो अभी ये जो ज़मीन जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं नूर से हिलसा रोड पर, ठीक है, इस पर है जो कि मतलब दूसरे जो किसान थे उन्होंने बेच दिया, और जो लिया उसने भी किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, और वो थर्ड पार्टी जो बेचा है वो छोटे छोटे टुकड़े में बहुत सारे मतलब है जो कि ज़मीन मालिक ने लिया है, मेरा कहने का मतलब। तो उन लोगों ने अपने हिसाब से बाउंड्रीकरण अपना करके छोड़ दिया है। जबकि इस प्लॉट पर बिहार शरीफ न्यायालय में टाइटल सूट चल रहा है। टाइटल सूट ये चल रहा है कि जो ओरिजिनल किसान है उन्होंने ये टाइटल सूट जारी रखा है कि सर ये हमारी ओरिजिनल ज़मीन है, कोई दूसरा कोई कैसे बेच सकता है, मैं वापस अपने खेत पर आना चाहता हूँ करके ऐसा इन्होंने डाला है। अभी नोटिस दिया गया है, और ऑब्वियसली बात है जो टाइटल सूट है या जो बिहार शरीफ न्यायालय में चल रहा है वो हमेशा ओरिजिनल जो किसान है या फर्स्ट किसान है उन्हीं के पक्ष में है, जो कि मतलब ये आएगा फैसला इसलिए पक्ष में आएगा क्योंकि उनके पास पूरा मोटिव है, पूरा रीज़न है, और उनका एक ऑफिशियल पेपर है। और सेकंड किसान वालों के पास कोई ऑफिशियल पेपर नहीं है। मेरा कहने का मतलब आपको जब ज़मीन मालिकाना हक मिला ही नहीं तो आप किसी को सेल कैसे कर सकते हो, आप किसी को कैसे प्रदर्शित कर सकते हो। सो दिस इज़ द कानून। कम्प्लीटली आपको बता देता हूँ कि ये है कानून, और ये पहला जो किसान है या ओरिजिनल जो किसान है उन्हीं को ये सारी चीज़ें मतलब है जो कि उनके पक्ष में आने वाला है, और जो बेचे हैं उनके तरफ से ये मतलब है जो कि ज़मीन कब्जा मुक्त हो जाएगा। इनको अपना वापस जो ज़मीन जो किसान को बदलाइन किए हैं उनके पास जाना पड़ेगा, और ये ज़मीन जो ओरिजिनल है उनको छोड़ना पड़ेगा, आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए ज़मीन खरीदने या बेचने से पहले आप देख लीजिए कि आप ज़मीन का मालिकाना हक है कि नहीं। अगर लीगल पेपर के हिसाब से, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से आप ज़मीन मालिक नहीं है तो आप किसी भी तरह से सेल या आप और से ज़मीन ना खरीदें, क्योंकि कभी भी कोर्ट में टाइटल सूट या कभी भी आपकी ज़मीन को कब्जा मुक्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको ज़मीन का मालिकाना हक है ही नहीं, जो बेच रहा है या जो लिख रहा है व्यक्ति डीड पेपर पे, तो कहीं ना कहीं वो डीड ऑटोमेटिक फॉल्स है, रजिस्ट्री पेपर रद्द हो जाता है। क्योंकि आप ज़मीन मालिकानों के हिसाब से देखिए, मेरा कहने का मतलब है ज़मीन खरीदने से पहले आप जो व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा है, मेरा कहने मतलब बेच रहा है, उससे आप कनेक्शन निकालिए। क्योंकि जो खतियान होता है ज़मीन का, अगर पुश्तैनी ज़मीन है या पहले का ज़मीन है तो खतियान रहेगा, अगर खरीदगी ज़मीन है तो डीड रहेगा। तो डीड के हिसाब से चेक कीजिए, ना कि लगान रसीद या म्यूटेशन के हिसाब से, या जो बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगान या मतलब प्लॉट नंबर ऑनलाइन दिख जाने से। क्योंकि ये सब पैसे लेके कुछ भी किया जा सकता है, यही चीज़ बता रहे हैं। मतलब पैसे लेके जो नूरसराय के सीईओ और कर्मचारी है उन्होंने गैर कानूनी तरीके से इस प्लॉट को दूसरे किसानों के नाम लगान रसीद अर्जित कर चढ़ा दिया, और जो ख़रीदने वाले हैं इसी लगान रसीद के बेसिस पर उन्होंने ख़रीद लिया। जबकि खतियान के हिसाब से या सेल डीड माने मतलब खरीदगी जो डीड है उसके पेपर के हिसाब से पहला वाला किसान ही मतलब ओरिजिनल मालिक है। उन्होंने किसी भी तरह का एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी का, किसी भी तरह का डीड या किसी भी तरह के मालिकाना हक दूसरे किसानों को नहीं दिया है, जिसके बेसिस पर, बेचने के बेसिस पर इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और कोर्ट में है जो कि
कहने का मतलब है जो कि टाइटल सूट किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी कोई ज़मीन खरीदने या बेचने से पहले आप देख लीजिए सेल डीड या खतियान के हिसाब से कि जो व्यक्ति लिख रहा है उसका इस ज़मीन पर मालिकाना हक है कि नहीं है। किसी भी तरह का लगान रसीद या म्यूटेशन पेपर या ऑनलाइन जो दाखिल खारिज है, या कहने का मतलब जो लगान रसीद जो बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाता है, उस पर भरोसा मत कीजिए। वो पैसे लेके कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, आज पैसे पर बिहार सरकार का बहुत सारा सरकारी तंत्र बिकता है। ठीक है, अगर आप रुपया दे दीजिएगा, करोड़ों रुपया दे दीजिए सीओ या डीएम साहब को, तो आपको मतलब सरकारी ज़मीन आपके नाम हो जाएगा म्यूटेशन के साथ, दाखिल खारिज के साथ। मेरा कहने का मतलब आम गज में जरूर ज़मीन भी रही है, ज़मीन घोषित कर कर आपको पूरा कब्जा करवा देंगे। क्योंकि बिहार सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको ये लगता है कि हम सरकारी सेवा में देश सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि हम पैसा कमाने आए हैं। ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं इंटेंशन ये होता है कि हम रुपया कमाने के लिए सरकारी तंत्र में या सरकारी जॉब में आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन पर भरोसा मत कीजिए। अपने तरीके से किसी समस्या का हल कीजिए और अपने तरीक़ा से जानकारी लीजिए, क्योंकि अपने तरीक़ा से ही जानकारी लेने पर आपको रियलिटी चीज़ पता चलेगा। किसी पर भरोसा मत कीजिए, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या किसी भी तरह की ज़मीन ब्रोकर हो या कोई भी। ठीक है, तो इस चीज़ से सावधान रहिए। और हो सके तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कीजिए। कि किसी भी तरह की अगर ज़मीन का कोई भी, मान लीजिए उनके पास डिस्प्यूट है या लड़ाई चल रहा है या किस तरह का, तो उनको ये इस जो वीडियो में हम जो बताए हैं उसके हिसाब से जानकारी हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।